हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इस कंपनी के बिजनेस को लेकर एक शानदार अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस अपडेट के हेडिंग को आप यहाँ पे सबसे पहले पढ़ सकते हो। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज expect to start life जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन 2026। तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इस साल जनरल और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस शुरू कर सकता है, ऐसे कंपनी के टॉप ऑफिशियल ने जानकारी दी है। और दोस्तों, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी फिलहाल अनसेक्योर्ड और कंज्यूमर ड्यूरेबल लेंडिंग लेंडिंग बिजनेस में उतरने की कोई योजना नहीं है, ऐसा दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की टॉप ऑफिशियल ने बताया है। वैसे ही दोस्तों, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर हितेश सेठिया ने हाल ही में पीटीआई पीटीआई को बताया कि सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल्स हम 2026 में इंश्योरेंस मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की उम्मीद करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के टॉप जो कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है वो बता रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर 2026 में इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू कर सकती है। हाल ही में री इंश्योरेंस बिजनेस में प्रवेश करने वाली ये कंपनी अपने पल ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट अलायंस अलायंस के साथ मिलकर जनरल और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस के लिए भी फ्रेंच कंपनी के साथ साझेदारी करेंगी। सेठिया ने बताया कि साथ ही साथ कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में प्रवेश के लिए आवश्यक टीमें बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी से जुड़े संगठनों द्वारा प्रवर्तित किया गया है, उसने उसने खुद या साझेदारियों के माध्यम से लेंडिंग बिजनेस में प्रवेश किया है, जिसमें जिसमें होम बायर्स की सहायता, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट और री इंश्योरेंस शामिल है। और दोस्तों, लेंडिंग बिजनेस में अपनी रणनीति समझाते हुए सेठिया ने कहा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की जोखिम और पूंजी के आधार पर अपनी सीमाएं हैं और वर्तमान में ये प्रमुख या लगभग प्रमुख ग्राहकों को सुरक्षित लोन उत्पाद उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस इस रणनीति के तहत इसकी लगभग 20 शहरों में उपस्थिति है, जो ग्राहकों को उनके संबंधित क्षेत्रों में सर्वोत्तम सेवाएं सेवाएं प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों, सेठिया ने पर ड्यूरेबल और अनसिक्योर्ड कैटेगरीज की अधिकता की ओर इशारा किया है और कहा कि होम लोन में ये संख्या उम्मीद से थोड़ी कम है। अनसिक्योर्ड लेंडिंग और फाइनेंस योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर सेठिया ने संकेत दिया कि फिलहाल ऐसी योजना नहीं है और प्रॉफिट बढ़ाने पर ही ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने यानी कि सेठिया ने कहा, जैसे जैसे हमारी एनबीएफसी का बिजनेस और प्रॉफिट हमारी मौजूदा जोखिम लेने की क्षमता के अनुरूप बढ़ता जाएगा और हम अपने ग्राहकों और बिजनेस के बारे में अधिक जानेंगे, वैसे वैसे उचित समय पर
हम जोखिम के विभिन्न स्तरों पर नए लेंडिंग सॉल्यूशंस पर विचार करेंगे। कंपनी पहले से ही जियो फाइनेंस ऐप पर अपने एजेंटिक न्यूरल मार्केटप्लेस के माध्यम से पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स सहित थर्ड पार्टी अनसिक्योर्ड लेंडिंग प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और दोस्तों, ऐप पर हाल ही में विस्तारित की गई सुविधाओं के बारे में पूछे जाने पर सेठिया ने कहा कि ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स दिखा रहा है, क्योंकि यूजर्स यूजर्स इसकी पेशकशों की अत्यधिक पर्सनल नेचर और न्यू कन्वर्सेशन यूजर इंटरफेस के कारण इसका लाभ उठा रही है। और दोस्तों, इसी ज़बरदस्त अपडेट के चलते जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी ज़बरदस्त तरीके से फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।